इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम रीड करेंगे एलिप्स के बारे में। एलिप्स व्हेन अल्फा इजिकल टू बीटा, जब हमने डबल नैप्ड कोनिक सेक्शन को एक प्लेन से काटा था तो एक एलिप्स बन रहा था। इसकी जो डेफिनेशन है, द सेट ऑफ all such points whose distances from a fixed point in plane is constant. कांस्टेंट मीन्स हर बार इक्वल रहेगी। दो फिक्स्ड पॉइंट मैंने, एक ये पॉइंट मान लिया, एक ये पॉइंट मान लिया। अगर यहाँ से ये पॉइंट मैंने कोई ले लिया, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, लेट दिस इज f1 एंड दिस इज f2, एंड मैंने पॉइंट ले लिया p1 f1 प्लस p2 f2, p1 f1 प्लस p2 f2, सम ऑफ हुज डिस्टेंस, सम ऑफ हुज डिस्टेंस, यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ दी, सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन इज कांस्टेंट। अगर दूसरा पॉइंट मान लीजिए हमारा यहाँ पे है, दिस इज P2, तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू P2 F1 प्लस P2 F2। मान लीजिए एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, दिस इज P3 ले लिया मैंने, तो P3 F1 इज इक्वल टू P3 F1 प्लस P3 F2। कोई भी पॉइंट लेंगे तो उनका जो सम बनेगा डिस्टेंसेस का, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये एक जो है, ये एक शेप, ओवल टाइप शेप हो जाती है हमारे पास। इस तरह के जो डिज़ाइन बनेगा, इस तरह का जो फिगर बनेगा, वो हमारा क्या होगा, एलिप्स होगा। फोकस, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, F1 F2, दीज आर द फोकस ऑफ एलिप्स। इनका जो मिड पॉइंट है, इन दोनों का फोकस का जो मिड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड सेंटर। हम एक और बना लेते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा F2। इनको मिलाने वाली जो ये लाइन ऐसे जाएगी, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। ये हमारा होता है मेजर एक्सिस। और यहाँ पे इनका जो मिड पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ एलिप्स। और इस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी, दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है। और जहाँ पे ये एंड पॉइंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड द वर्टेक्स, वर्टेक्स, और ये भी हमारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा। अब हम मान लेते हैं, लेट दिस इज 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मैंने क्या मान ली, 2a, एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये हमने मान ली 2b, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई F1 एंड F2 के बीच में, F1 F2 हमने क्या मान ली, 2c। अगर हम इसको ओरिजिन पे लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरफ, अगर वर्टेक्स की बात करेंगे तो -a0 हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा। इधर ये हमारा 0b हो जाएगा, और ये हमारा 0 -b हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई दैट इज 2c। डिस्टेंस सेम रहेगा, ये c, ये हमारे पास क्या है, b, ये b है। और ये डिस्टेंस हमारे पास, ये कितनी रहेगी, ये a रहेगी। इधर भी a हो गया और इधर भी a हो गया। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, मीन्स a के बीच में, सेमी माइनर एक्सिस
मीन्स बी के बीच में एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन एनी फोकाई टू सेंटर, इनके बीच में अगर हमने निकालना है रिलेशन। मैंने यहाँ पे P पॉइंट ले लिया कोई, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस लेता हूँ F1P प्लस F2P, ध्यान दीजिए F1P, इस P से इन दोनों फोकाई की डिस्टेंस हमारे पास F1P प्लस F2P। F1P मेरा क्या होगा, C प्लस A हो गया। इसके बाद अगर हम किसकी बात की थी हमने, F1P की जो मेरी वैल्यू बनी है दैट इज C प्लस A। अब हम बात कर रहे हैं F2P की। F2P जो डिस्टेंस बनेगी वो टोटल इसमें से ये माइनस कर दें हम, दैट मीन्स A माइनस C, C से C कैंसिल हो गया, ये वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 2A। इस P पॉइंट से इन दोनों फोकाई के डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2A हो गया। अब मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने Q पॉइंट ले लिया, अगर मैं F1 से Q की डिस्टेंस लेता हूँ F1Q एंड प्लस F2Q, ये मेरा C है ये B है, तो जो डिस्टेंस बनेगी हमारे पास ये डिस्टेंस ये बन जाएगा रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे ही हमारे पास ये डिस्टेंस भी सेम बनेगी प्लस रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बट ये दोनों डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये दोनों इक्वल होंगी, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2A इज इक्वल टू ऐड करेंगे ट्वाइस ऑफ रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन आ गया इनके बीच में। और अगर हम A स्क्वायर करेंगे, हाँ ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर किया हमने, और वी कैन से B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। और अगर हमें C स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। मेन हमारा रिलेशन ये हो गया। अब यहाँ पे दो स्पेशल केसेस, अगर हमारे पास C इज इक्वल टू A हो जाता है, फर्स्ट में व्हेन C इज इक्वल टू A, देन B हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देन B 0, तो वो एक स्पेशल क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। जनरेटेड केस, डीजेनरेटेड केस ऑफ एलिप्स मीन्स अ लाइन इज आल्सो अ डीजेनरेटेड केस ऑफ एलिप्स। ऐसे ही व्हेन A इज इक्वल टू B, सेकेंड केस व्हेन A इज इक्वल टू B, तब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस इज सर्कल, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आर सेम, इट इज अ सर्कल। ठीक है, अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं एलिप्स की। देयर आर 2 स्टैंडर्ड, ठीक है, चलिए अब स्टैंडर्ड करते हैं, 2 हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के एलिप्स बनेंगे। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी वो तभी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी व्हेन इट्स सेंटर लाइज ऑन द ओरिजिन एंड द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट मीन्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, मेजर एक्सिस हमारा वाई एक्सिस पे भी हो सकता है। अगर मेजर एक्स पे होगा तो माइनर वाई पे होगा, मेजर एक्स पे होगा तो वाई पे होगा तो माइनर एक्स पे हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, ये हमारा सेंटर 0 0, इनके बीच में डिस्टेंस हम कितनी लेते हैं, 2c लेते हैं, दिस इज 2c, सो दिस इज c, दिस इज c, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे c 0 होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 माइनस c। डिस्टेंस हमारे पास ये डिस्टेंस कितनी होती है मेजर एक्सिस की, 2a होती है। तो अगर हम इनके वर्टिसेस की बात करें, दिस इज a0, दिस इज माइनस a0, यहाँ पे हम डिस्टेंस 2b लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0b एंड ये d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 माइनस d। हमें इसकी इक्वेशन अगर फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, अगर किसी भी पॉइंट से लेट p पॉइंट ले लिया मैंने xy ऑन एलिप्स, तो इस डिस्टेंस का सम और इस डिस्टेंस का सम पिछले हमने जब रिलेशन में किया था तो 2a के इक्वल आया था। सो Pf1 प्लस Pf2 किसके इक्वल आना चाहिए,
2a के इक्वल, ठीक है। या किसी इस पॉइंट से लेता मैं, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस इक्वल किसके आया था, 2a के इक्वल आया था, तो Pf1 प्लस Pf2। अब मुझे अगर डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल दीजिए। Pf1 बाई डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास बन जाएगा x प्लस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, प्लस ऑफ x माइनस सी का स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 0 मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। इसको इधर ले जाएं, x प्लस सी का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a माइनस ऑफ x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस का 2cx एंड प्लस वाई स्क्वेयर, ये बनेगा 4a स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, स्क्वेयर करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस का सी स्क्वेयर माइनस का 2cx एंड प्लस का वाई स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab मीन्स माइनस का 4a इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस सी का स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर। क्या क्या कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस कैंसिल हो गया, वाई स्क्वेयर भी हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2cx इधर जाके प्लस का हो जाएगा दैट इज 4cx, और यहाँ से इधर हमारे पास माइनस का 4a स्क्वेयर, 2cx 4cx माइनस का 4a स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का 4a रूट ऑफ x माइनस सी का स्क्वेयर प्लस का y स्क्वेयर। 4 सभी कैंसिल हो गया, a कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास बच गई cx माइनस ए स्क्वेयर, cx माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का a रूट ऑफ x माइनस सी का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। दोबारा से फिर हम इसको क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस का a की पावर 4 बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ab 2cx ए स्क्वेयर हो गया। यहाँ पे वैल्यू बन गई हमारे पास ए स्क्वेयर और इसका रूट हट जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस का 2cx एंड प्लस वाई स्क्वेयर, सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए की पावर 4 माइनस 2ca स्क्वेयर एक्स, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर सी एक्स एंड देन प्लस का ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, 2a स्क्वेयर सी एक्स, ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर की टर्म्स हम एक तरफ रखेंगे, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वेयर यहाँ पे है, ये भी इधर ले आइए। सो एक्स स्क्वेयर कॉमन हो गया सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर की टर्म्स यहाँ पे लेके आते हैं तो माइनस का ए स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वैल्यू क्या बची, ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस का ए की पावर 4। अब यहाँ पे हमने रिलेशन किया था अभी मेजर सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड सी में, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आया था। तो यहाँ पे हम सी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर की जगह मैंने पुट किया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, अगर मैं ए स्क्वेयर इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर
यहाँ पे वैल्यू ये कैंसिल होगी, माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अगर मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो इसकी वैल्यू माइनस बी स्क्वेयर है, तो माइनस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर आ जाएगा। डायरेक्ट मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस सभी में कैंसिल हो गया। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये कब है? व्हेन मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस इज अलोंग। मेजर एक्स है तो इसका मतलब उसका जो सेमी मेजर है वो नीचे आ जाएगा, ए की वैल्यू वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगर हमारे पास मेजर एक्सिस हम वाई को लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पे हम क्या लेंगे, दिस इज बी, बी ये हमारे पास क्या होगा ए, वर्टेक्स जो बनेगा दिस इज 0 ए, यहाँ पे बन जाएगा 0 माइनस ए। ये वैल्यू जो बनेगी फोकाई अब की बार हमारे पास यहाँ पे होंगे, दिस इज F1 एंड F2, ठीक है, मीन्स 0 सी एंड 0 माइनस ए। ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा B0 और ये वर्टेक्स जो बन जाएगा वो माइनस B0। तब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आपके बार मेजर एक्सिस है, सॉरी माइनर एक्सिस है, एंड प्लस का वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। जब हमारे पास मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है तो ये वाला होगा, और अगर मेजर एक्सिस एक्स के अलोंग है तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं इसेंट्रिसिटी एंड लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। इसेंट्रिसिटी डिनोटेड बाई ई, इट इज द रेशियो between distance of center from any foci, that means C upon distance of center from major any vertex on major axis, that is C upon A. E is equal to C upon A is the eccentricity of the ellipse. And latus rectum क्या है? It is perpendicular distance from any foci, perpendicular distance from any foci, and whose end points are on the ellipse, denoted by R। ठीक है, अब यहाँ पे E की वैल्यू अगर हम C की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, EA मीन्स डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिजन इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी C इज इक्वल टू EA। वी हैव टू फाइंड द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेट दिस इज पॉइंट A and AF2, let AF2 is equal to L। हमने इसको L मान लिया तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A क्या बन जाएंगे हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A दिस इज C, तो X तो हमारे पास क्या हो गया C, हाइट हमारे पास L है, तो कोऑर्डिनेट्स बन गए हमारे C एंड L, C L। ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है, क्या बनेगी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं C0। अच्छा, ये जो पॉइंट है CL, ये कौन से हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने मेजर एक्सिस पे लिया हुआ है। तो हम लिखेंगे एज CL लाइज ऑन एलिप्स, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, एक्स की जगह हमारे पास हो गया C स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। C स्क्वेयर अगर हम EA में लेते हैं तो ये बन जाएगा E स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, ये इधर चला जाएगा, सो L स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर की वैल्यू 1 माइनस ई स्क्वेयर, बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दें, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर 1 माइनस ई स्क्वेयर, ई को फिर हम C अपॉन ए, C स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, C स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, एलसीएम लीजिए, एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर, दिस इज ए स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर, C स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर,
और अगर हमें ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर चाहिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर हो जाएगा, मीन्स ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे वैल्यू एल स्क्वेयर की वैल्यू क्या बन जाएगी, बी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, बी रेज टू पावर 4 अपॉन ए स्क्वेयर। एल वैल्यू रूट लेंगे हम इसका बी स्क्वेयर अपॉन ए, बी स्क्वेयर अपॉन ए, दिस इज लेंथ ऑफ ए एफ वन, बट ये तो डबल हो गया हमारे पास, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज, इसको ट्वाइस कर देंगे, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वेयर अपॉन ए इज योर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।